पुलिस चौकी के पास करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे का प्रयास, जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग। जौनपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला भौराजीपुर स्थित सिपाही पुलिस चौकी के ठीक बगल में मौजूद करोड़ों रुपए मूल्य की निजी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कथित रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया है। जमीन के स्वामी पूजा यादव, मुख्तार अहमद व धर्मेंद्र मौर्य ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि कुछ दबंग प्लॉटर्स पुलिस की मिलीभगत से बार बार विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों के अनुसार जमीन पर पहले से सीमा रेखा बनी हुई है, वहां पर गेट लगा हुआ है जिसका ताला 25 मई 2026 को तोड़कर जबरन प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कई बार कब्जे के प्रयासों को मौके पर पहुंचकर रोका गया। भूमि के कुछ हिस्सों पर पुरानी कबाड़ गाड़ी भी रखी हुई है, जिसे उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने सीज किया था। शिकायत में कहा गया है कि जिन लोगों पर कब्जे का आरोप लगाया उनको ना तो इस जमीन में कोई हिस्सा है और ना ही उनके या उनके परिवार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर पत्थरबाजी और गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए, अन्यथा शांति भंग हो या बड़ी घटना घटने का खतरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर विवादित जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे के प्रयास रोकने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। संबंधित थाना और स्थानीय प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, इस संबंध में आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। जो अराजी नंबर सिपाह पुलिस चौकी के बगल में मेरी ज़मीन है जी, उसमें क्या है कि कुछ दबंग लोग हैं। क्या नाम है? एक तो आकाश यादव नाम है अच्छा। और सिपाह का ही लड़का है, और एक शायद उसके साथ और भी कई सारे लड़के उसमें सम्मिलित हैं, जिनमें ज़्यादा लोगों का नाम मुझे पता नहीं। समस्या क्या है आपको? समस्या ये है कि उसमें देखिए हमारे आपकी अराजी है? जी, हमारी अराजी। खतौनी में आपका नाम है? खतौनी में है, नाम है। क्यों कब्जा कर रहे हैं वो लोग? हमारे पिताजी के नाम से बैनामा है वो सन 1982 का, और उसमें वो लोग जबरन जो है बाउंड्री वाल हमारी बनी है, उसमें ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के बाउंड्री वाल की घटना है? कब ताला तोड़े हैं? कल। आपने प्रार्थना पत्र दिया उच्च अधिकारियों को? जी। कोई कार्यवाही? प्रार्थना पत्र मैंने तहसील दिवस में। यहाँ किससे मिलने आई हैं? डीएम साहब से। क्या न्याय की उम्मीद है आपको? अब सुबह से तो लेकर के प्रार्थना पत्र तैयार हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई। डीएम साहब हैं मौके पे? यहाँ पे मौके पे डीएम साहब हैं, अभी मीटिंग चल रही थी। अच्छा। और उसके बाद फिर निकले हैं, तो अभी अपने कार्यालय में बैठे हैं। अच्छा। लेकिन अभी हम गए थे मिलने के लिए, तो ये हुआ कि अभी ये नहीं मिलेंगे, कल आप आइएगा। और कल वहाँ पूरी जो है उन लोगों ने तैयारी कर रखी है, वो कल फिर से वहाँ कब्जा करेंगे, और ये बवाल होने की पूरी संभावना है कि अच्छा। वहाँ जो है खून कत्ल कल हो जाएगा। ये स्थिति बन चुकी है? ये स्थिति बन चुकी है, और इसी के लिए प्रार्थना पत्र लिख करके हम लेकर के सुबह से परेशान हैं कि कोई अधिकारी कोई सुनवाई करे और यथास्थिति बनाए रखने की बात करे और उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उसका सिविल सूट फाइल हो चुका है दीवानी न्यायालय में, और जो है कि स्टे की जो है थोड़ा हम उसमें लगे हुए हैं। और अभी जब तक कि उसमें, क्योंकि उसमें हमारे अलावा और भी लोग हैं उसमें जिसका शेयर है, तो मेरे कहने का मतलब है जब तक कि सबका नंबर अलग नहीं हो जाता है, जब तक उसमें फाट नहीं बन जाता है, तब तक कि उसमें कोई भी किसी भी आप हिस्सेदार हैं इसमें? क्या? बिल्कुल हम भी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मौर्य। मौर्य जी, जो समस्या बता रही हैं ये जो है सही बता रही हैं। अच्छा। पिछले महीने 24 तारीख को भी एक प्रयास उन लोगों ने किया था जी, उसमें चौकी इंचार्ज ने उन लोगों की बहुत मदद की थी। बड़े अच्छा। मुश्किल से डीएम साहब के हस्तक्षेप से किसी तरह रुका। चलिए कोई बात नहीं, फिर डीएम साहब आए हैं, अच्छे डीएम हैं, आपका कार्य होगा। आपको आशा है डीएम साहब से? उम्मीद पूरी है कि भाई हम न्याय चाहिए, हमें न्याय मिले। ठीक, चलिए आप लोग प्रार्थना पत्र दीजिए, आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी।